हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए आज हम जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, क्या एनर्जी चल रही है उनकी, क्या सोच रहे हैं, दिल दिमाग में क्या इमोशंस है। लेकिन एक सवाल, मतलब जिस तरह से मुझे कमेंट्स आए, जिस तरह से लोगों का मतलब उनके दिल की बात सुनी तो ऐसा लगा कि कितना दर्द भरा है कितने लोगों के दिल में। तो एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं यूनिवर्स से कि क्या वो खुश है आपको दुख देकर, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में कि मतलब आपको छोड़ने के बाद, आपको दुख देने के बाद, आपको तकलीफ़ देने के बाद क्या वो खुश है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, मिल गया सब कुछ उनको जो उन्हें वो चाहते थे। तो देखते हैं ये सवाल का यूनिवर्स क्या आंसर देती हैं। तो पहले मैं एनर्जीज चेक करूँगी उनकी और बाद में टैरो। डिस्कवरी, बिटर स्वीट, विक्टिम, impatience, guilt, guilt, dissipating, यूनिवर्स मतलब बहुत दयालु है। एम्पास, मतलब जो सवाल पूछे ना, कभी कभी एक वर्ड में, एक शब्द में जवाब दे देती हूँ, फॉरगिवनेस। मतलब कितना दयालु है कि मैं जो सवाल पूछा है मैंने उसका जवाब बस कुछ शब्दों में दे दिया। और पैशन इज़ अ बॉटम ऑफ द कार्ड। आपके सवाल का जवाब दो चीज़ें, फॉरगिवनेस और सबसे बड़ा तो गिल्ट। गिल्ट, क्या वो खुश है आपको दुख देकर, आपको छोड़कर? क्या मिल गया सब कुछ जो चाहिए था, जो सोचा था? तो डिस्कवरी, बिटर स्वीट, विक्टिम, इम्पेशंस, गिल्ट, डेसिपिटिंग, एम्पास एंड फॉरगिवनेस, तीन ये सब कार्ड्स हैं। और पैशन, तो आप बताइए ना कि इसका मतलब क्या होता है। कि गिल्ट, अपने अंदर तो गिल्ट है क्योंकि अभी जो उनके लाइफ में सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मेरी ये रीडिंग एनर्जी चल रही है तो एक सिचुएशन जैसे चल रहा है ना, तो भगवान उनके लाइफ में मुश्किल इसलिए पैदा करा है कि उनके लाइफ में सही दिशा का एक चुनाव हो। अगर वो नहीं करना चाहते तो चीज़ें वैसे ही रुकी रहेंगी। मतलब ये आपके साथ, आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि आप अपने दुख दर्द को, अपने प्रॉब्लम्स को, लाइफ में आपके जो जो बोले ना, जो भूचाल आते हैं या कुछ भी आप नहीं समझ पा रहे, तो वो आपके लिए भी लागू होता है। क्योंकि आप, भगवान चाहते हैं कि आपने जो रास्ता चुना है उसका एक तरीका बदलो। मंजिल शायद वही हो लेकिन आपको रास्ता बदलने की ज़रूरत है। तो वो अगर नहीं कर पाएंगे तो आप इसी एनर्जीज़ में, निगेटिव में रहेंगे, वही अटके पड़ेंगे। क्योंकि मंजिल के रास्ते आप, भगवान जानबूझ के चेंज कर रहा है। तो अभी उनकी एनर्जी कि जैसे कि बिटर स्वीट, अभी मतलब कड़वा मीठा, ऐसा सब चीज़ें जो मिक्स इमोशन,
बहुत फील कर रहे हैं अपने ही अंदर कुछ, जैसे कि एक जागृति होती है ना, वैसे फील हो रहा है। लेकिन उतावले भयंकर है, बहुत ही उतावले हो रहे हैं और खुद को क्या समझ रहे हैं, बेचारा बेचारी, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। लेकिन खुद को ही मन में एक जागृति भी है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि गिल्ट जो है ना, वो अपने आप में आपको ही समझ में देती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा जो किया है, जो उसका अभी मुझे भुगतान, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। गिल्ट आया है, कर्मों का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया, कि गिल्ट आया है कि मैंने जो गलत किया ना, उसका अभी भुगतान करने का टाइम आ रहा है या हो रहा है मेरे साथ। तो वो डिस्कवरी अंदर ही अंदर हो रही है। हर चीज़ में ना मन लगाते हैं कि ये करो, खेल, मतलब कुछ ऐसे एक्टिविटी जो एंटरटेनिंग है, या कुछ दोस्तों यारों में बैठ लिया, या मतलब सोशल मीडिया पे मतलब टाइम पास कर लिया, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चैन नहीं मिलता, चैन नहीं मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बेचैनी की रेंज में, मतलब ऐसा एक बोर होते हैं ना, हर चीज़ कुछ भी करो वो मतलब मन ही नहीं लगता, ऐसे एनर्जीज़ में है। और क्या चाहती है, तो माफ़ी, फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो क्योंकि जो गलत किया है उसकी माफ़ी चाहते हैं, अपने पैशंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना पैशन क्या है, एक्चुअली मेरा पैशन क्या है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अगर आप वो हो उनके, तो वही नज़र आ रहा है उनको। तो वो हर चीज़ में एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है कि उनको डिस्टर्ब करके रखा है, कि मतलब झंझोड़ के रख दिया है, जागो मोहन प्यारे जागो। तो वो स्टेट में है। अगर उनके नसीब में अच्छा चीज़, मतलब अच्छा पॉजिटिव चेंज लिखा है तो जाग जाएंगे, नहीं तो फिर यही एनर्जी रिपीट रिपीट रिपीट। मैंने आपको भी बताया है कि यही एनर्जीज रिपीट 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 होती है। आपके रिलेशंस कितने भी हो, आपके पास जॉब, करियर, बिजनेस, हर चीज़ में, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं ना, आपके हर लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप देखोगे ना, अगर आप पर्सनल लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स है, तो आपके जॉब, करियर, बिजनेस, उसमें भी अफेक्ट होता है वो। आपके हर रिलेशन में उसमें अफेक्ट होता है वो। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कीजिए, ताकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करें। क्योंकि देखा ना आपने, निगेटिव एनर्जीज़ या निगेटिव चीज़ें करने से क्या निकल के आती है एनर्जीज़, कितने डिस्टर्बिंग फील होते हैं। तो आप कहेंगे कि वो तो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ये जो है ना, वो उनके दिल में चल रहा है, जो आप वो बता नहीं पा रहे या बता नहीं सकते। लेकिन अभी ये उनके ऊपर है ना, कि अपनी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं है। अभी चीज़ें तो वैसी है, लेकिन आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो उनका प्रॉब्लम है। जितना जल्दी और जितना अच्छे से आप एक्सेप्ट करेंगे, तो चीज़ें आपकी झोली में आके गिरेंगी, नहीं तो फिर चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। Seven of Wands, Two of Pentacles, Eight of Cups, Seven of Pentacles, Eight of Swords, Wheel of Fortune,
एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, दो कार्ड्स है ना बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहे हैं एनर्जी से, जैसे कि ये नाइट ऑफ सॉर्ड और इम्पेशंस, ये जो बता रहा है उतावलेपन का। कैसे कैसे हो सकते हैं तुम किसी और के, या कुछ भी तुम, मतलब मुझे छोड़ के कैसे चलोगे, मैं आ रहा हूँ, रुक जा, मैं आ रहा हूँ, ऐसे वाला फीलिंग है। आप देखो ना कितना वो इंसान ऐसे भाग भाग के आ रहा है कि ऐसा वाला फीलिंग है। लेकिन जो नाइट की एनर्जीज है ना वो थोड़ी कैसी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग वाली नहीं थी, मतलब कमिटमेंट वाली नहीं थी, मतलब अभी के लिए वो चीज़ बहुत लाइक अभी तो चाहिए चाहिए, ऐसा वाला जो सिचुएशन होता है ना वो है। तो 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप देखेंगे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और ये 8 ऑफ सोर्ड्स, जो ये दो कार्ड भी मैच हो रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी में है कि मतलब सोचा ना कि मेरे साथ ही सब कुछ दुनिया में ये हो गया, तो वो भूल गए कि हमने भी किसी के साथ ऐसा किया था, तो ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो लेकिन ये बात समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि क्या है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो बताता है कि उनकी भी एक नसीब का साइकिल चेंज हो रहा है। नसीब का साइकिल यानी कि कार्मिक साइकिल, ये जो चेंज हो रहा है ना, तो ये अगर आपने पॉजिटिव कुछ चेंज किया है, मतलब अगर सपोज़ आपने एक अच्छे कर्म किए तो वो नसीब का पहिया आपकी तरफ पॉजिटिवली ही घूमेगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव सोचा है, किया है, तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव साइकिल में ही कन्वर्ट होगा। तो काफ़ी हद तक फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश, और कुछ हद तक किसी केसेस में मैरिज के बारे में, शादी के बारे में बहुत ही सोचा जा रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कैसे दिया जा सकता है इन फ्यूचर, उसके बारे में ये कर रहे हैं। और आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा ना एक आपकी साइड लेने के ना डिफेंसिव पोजिशन, मतलब आपके लिए कोई कुछ बोले तो मतलब ऐसे ना डिफेंड करने की, मतलब कैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं वो बंदा या बंदी ऐसी नहीं थी, या ऐसा नहीं है, या ऐसा कुछ भी, आपके लिए ऐसा डिफेंसिव पोजीशन में जाता है कि आपके लिए जब कोई बात होती है और दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में जो जगल कर रहे थे कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन वो भी ना कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जगल करना या तो वो छोड़ना पड़ेगा, अगर करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे, लेकिन अगर वो उन्होंने अपने आप में चेंजेस लाना चालू किया तो वो बंद कर, कुछ लोगों में कैसे बंद करने की एनर्जी चालू हो रही है, क्योंकि अपने आप में एक पैसे के बारे में और सब चीज़ में सोच रहे हैं बहुत कि कैसे किया जा सकता है, कैसे सब चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ में उनको एक दुख तो है कि जैसे गिल्ट का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है कि क्यों छोड़ा मैंने, क्यों मुंह मोड़ा वाला फीलिंग है। आप देख सकते हो गिल्ट और 8 ऑफ कप्स की एक दुख की एनर्जी की कि क्यों छोड़ा मैंने। और लेकिन पॉजिटिवली क्या सोच रहे हैं कि जैसे मैं नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपके पास अप्रोच किया जाए, मतलब कम्युनिकेशन चाहते हैं, भले हाय हेलो कैसे तो शुरुआत करें, ताकि मतलब आप उंगली दे दो तो हाथ पकड़ना चाहेंगे, ऐसा वाला सिचुएशन, मौका तो दो, मौका आपको आपसे बात करने का वगैरह, वो सब सोच रहे कि कहीं से कुछ तो एक हिंट मिल जाए, एक मौका मिल जाए आपसे बात करने का, उस एनर्जी में लग रहे। तो देखते हैं कि आज उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। डीएम और डीएफ आपको वो अपना मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट, लाइक डिवाइन फेमिनन या डिवाइन मस्कुलिन मानते हैं कि जो ये रिश्ता आपके लिए ही बना हो। डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ में डिवाइन, जैसे बोला ना, नसीब के ऊपर पूरा अच्छा विश्वास है, डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करें। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, मैं रातों को सो नहीं पा रहा तुम्हारे ख्याल में, प्लीज़ वेट फॉर मी,
जैसे मैंने कहा नाइट ऑफ सॉर्ड एकदम कि भाई तुम प्लीज़ वेट करो, मैं आ रहा हूँ, सब कुछ मतलब ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। योर्स ओनली, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ। योर आइज स्पीक्स लॉट, आपकी आंखें बोलती है ऐसा उनका लगता है, क्योंकि दर्द भी झलकता होगा और प्यार तो बहुत ही खूबसूरत से झलकता होगा। वांट हैव बेबीज़ विथ यू, शादी के बाद बच्चों की प्लानिंग ख्यालों में खोए हुए हैं। आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो विश्वास करना बहुत मुश्किल। मिस योर केयर, जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे, जैसे कि फ़ोन करके पूछना पहुँचे कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, बेसिक एक चीज़ होती है ना, एक कंसर्न, तो वो केयर बहुत मिस कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम, जैसे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन का और अभी ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो ट्विन फ्लेम मतलब कि एक ही आत्मा के दो टुकड़े, तो बहुत ही मतलब आपको वो अलग नहीं समझते अपने आप से। तो जिस तरह से मैं मानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में जितना भूचाल और जितने लेवल का डीप लेवल का भूचाल, उतना ही डीप कनेक्शन आपका पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये आपके ऊपर विश्वास और सब चीज़ का बात है। ये ना कोरोना सिचुएशन के जैसा है कि कोरोना का बीमारी या कुछ भी आज कोरोना है तो कल कोई और होगा, लेकिन आप वैक्सीनेशन कराओ, कोरोना आपको हो चुका है ऐसा चीज़, लेकिन आपको वापस कोरोना हो सकता है अगर आपने अपनी इम्यूनिटी मेंटेन नहीं की, आप में अंदर उस रोग को प्रतिकार करने की क्षमता अगर आपने बढ़ाई नहीं, आपने अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया, तो वो चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट होती रहेंगी, आपको वो तोड़ती रहेंगी अंदर से। तो ये सब चीज़ें ही निगेटिव एनर्जीज़ का बात है कि आप अपने दुख को कैसे लेती हैं, क्योंकि आप ऐसे ही एनर्जीज़ में रहेंगे तो वो सिचुएशन लाइफ में अटैक करती रहेंगी वैसे के वैसे। बट आपको अभी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, ताकि कोई बीमारी मतलब ये जो नेगेटिव है, आपका जो दिल टूटने का जो पैटर्न है वो टूट जाए और जो पॉजिटिविटी लाने का है वो आ जाए। क्योंकि लाइफ में बेसिक प्रॉब्लम तो सबके चलते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग, दिल टूटने वाली जो एनर्जी ना वो बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होती है। तो मैं इसके लिए आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, खुश रहिए और खुश रखिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कीजिए, ताकि ऐसी रीडिंग उन लोग तक पहुंच पाए जो रीडिंग सुनने के हकदार हैं, तो उनके भी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। क्योंकि इस ऐसी एनर्जीज रीडिंग से लाइफ में हीलिंग होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।